सदे सदे जय महाकाल जय महाकाली। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो है साधकों के लिए, जो लोग साधना मार्ग में अग्रसर हैं या जो मंत्र जाप करते हैं या जो लोग नाम जाप करते हैं। अब नाम जाप मंत्र जाप इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर कैसे आए। अगर हम माला जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, 101, 1001, 10,001, उसका हमारे पास फल कैसे आए। जाप करने से अगर आप 1,00,000 जाप कर रहे हो तो उसका दशांश हमें हवन करना पड़ता है। अगर आपने 1,000 मंत्र जाप किया तो उसका भी दशांश आपको हवन करना पड़ता है। तो हवन पद्धति क्या है, हवन से लाभ कैसे प्राप्त होता है। अगर हम 1,000 जाप कर रहे हैं, दशांश उसका हवन कर रहे हैं तो लाभ प्राप्त हो रहा है। 1 करोड़ मंत्र का जाप कर रहे हैं तो दशांश हवन कर रहे हैं तो लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हवन क्या है, जो लोग साधना मार्ग में हैं या नाम जाप करते हैं या सीखना चाहते हैं, पहले पता होना चाहिए आपको कि हवन क्या है, हवन कुंड क्या होता है। हवन कुंड बेसिक जो हवन कुंड बनता है वो जमीन के ऊपर बनता है, धरती के ऊपर जमीन पे हवन कुंड बनता है। ईंटों से मिट्टी से उसको पोता जाता है और चतुर्भुजकार में आकार के अंदर वो होता है हवन कुंड, जो आप लोगों ने देखे होंगे। क्या होते हैं, चतुर्भुज आकार में हवन कुंड होगा, वो आपको लोगों ने देखा होगा। चतुर्भुज आकार का जो हवन कुंड होता है वो श्री को दर्शाता है, विष्णु को दर्शाता है। जैसे आपने श्री यंत्र देखा होगा, श्री यंत्र चतुर्भुज आकार के अंदर होता है, चकोर होता है, इसीलिए हम चकोर हवन कुंड बनाते हैं। इसी प्रकार से जब हम माँ काली की साधना करते हैं, माँ चंडी की साधना करते हैं, उसका हवन कुंड त्रिभुज आकार के अंदर होता है। जैसे कि माँ काली का जो यंत्र है वो त्रिभुज आकार के अंदर है, माँ चंडी का जो यंत्र है वो त्रिभुज आकार के अंदर है। तो हवन कुंड भी उसी तरह से बनता है उसका। एक हवन कुंड आपने देखा होगा, गोल आकार का हवन कुंड होता है। गोल आकार का जो हवन कुंड होता है वो नागा, अघोरी, वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जो निराकार को मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार की पूजा करेगा वो गोल हवन कुंड होगा उसका। ये हवन कुंडों का रहस्य है। और हवन कुंड में जो हम पूजन करते हैं, जो हम आहुतियां देते हैं हवन कुंड के अंदर, उसका लाभ कैसे प्राप्त होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आप 1,00,000 मंत्र जाप करिए, दशांश आप हवन दीजिए, स्वीकृत हो जाता है। क्यों, आप भगवान के सामने 10 तरह के 56 भोग लगा दीजिए। 56 भोग लोग लगाते हैं, लेकिन जो देवताओं का आहार है वो हवन से है। वो कैसे है, जो हम हवन में आहुति देते हैं, उस आहुति से धुआं निकलता है, उसे हविष बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हविष। तो देवताओं की शक्ति है, जो पावर है, वो उस हवन से जो हविष निकलती है उसको ग्रहण करते हैं। वो भोजन ग्रहण नहीं करते, वो जो आप 56 भोग लगा रहे हैं वो ग्रहण नहीं करते। 56 भोग का सिर्फ सुगंध लेते हैं देवता। इसी प्रकार से जो हम हवन करते हैं, जो उसका धुआं उठता है जिसे हविष कहते हैं, उसका सिर्फ वो हविष को सूंघते हैं। देवताओं को भी ताकत हवन से आती है। प्राचीन काल से आप देख लो, ऋषि मुनि हवन ही किया करते थे देवताओं को ताकत देने के लिए। अगर हम लोग आज देवताओं के लिए हवन बंद कर दें, देवताओं को ताकत नहीं है।
देवता भी भक्त से है, देवता भी भक्त से है। अगर लोगों ने हवन करने बंद कर दिया आज के समय भी, देवताओं में ताकत नहीं है, समर्थ नहीं है कि आपका कुछ कार्य कर पाए। इसीलिए जब हम हवन करते हैं तो उसका फल हमें अति जल्दी मिलता है, बल्कि माला जाप करने से भी जल्दी हमारे को हवन करने से का फल मिलता है। किसी का रोग उतारना हो, कोई अभिष्ट की प्राप्ति करनी हो, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, तो फिर हवन कुंड अलग अलग होते हैं। कोई चकोर आकार का होगा, कोई गोल का आकार का होगा, कोई त्रिभुज आकार का होगा। इन हवन कुंडों में हवन करने से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, डायरेक्ट लाइन मिल जाती है। जैसे हमने किसी को फ़ोन किया, फिर बीच में पहले के ज़माने में वो दूसरा आदमी फ़ोन उठाता था, फिर आपकी लाइन मिलाता था, वो होता है माला जाप से। हवन कुंड में देवता के नाम की आहुति देना, मतलब डायरेक्ट बात कर रहे हो आप देवता से, किसी भी देवी से देवता से डायरेक्ट बात कर रहे हो, उसको सीधा हवन दे रहे हो आप। इसीलिए हवन का महत्व है। लेकिन हवन कुंड किस प्रकार से होना चाहिए, आपका मुख किस तरफ होना चाहिए हवन करते समय, किस देवता की पूजा कर रहे हैं, किस हवन कुंड पे कर रहे हैं। अब माँ काली की पूजा कर रहे हैं, चकोर हवन कुंड है, 10,000 आहुतियाँ दोगे तो जाके 200 आहुतियाँ आपकी लेगी। इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस देवता का हवन किस एंगल में होना चाहिए, जो हवन कुंड बनेगा वो कैसे बनेगा, और हवन कुंड में क्या क्या सामग्री लगाई जाती है, कौन सा फल रखा जाता है। हवन कुंड के ऊपर एक हम जैसे सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी की तरह आकार बनाया जाता है, जैसे पिरामिड होते हैं, पिरामिड का आकार है, उसको पहले एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, उसके बीच में हवन कुंड होता है। उसका महत्व है, और उस हर सीढ़ी के ऊपर सामान रखा जाता है देवी का, देवता का। अब ये गुरु ही बताएंगे आपको कि किसकी देवी की कर रहे हो, देवता की कर रहे हो, तो क्या हवन में लगेगा, यहाँ क्या भोग लगेगा, वो वहाँ फल या जो भी आपको रखना है तो बताया जाता है गुरु के द्वारा। तब जाके कहीं आपका हवन संपर्क होता है। लोहे के जो आजकल आपने देखा होगा हवन कुंड होते हैं, लोहे के अंदर वो बना के टेम्परेरी बना के हवन लोहे के होते हैं, या फिर वो टीन की बना के कनस्तरों के बना के हवन कुंड बना दिया जाता है। सिर्फ काम उतारा, नाम हवन का हो रहा है, हवन होता नहीं है उसके अंदर। उससे दोष ही लगता है आपको। अगर इस प्रकार का आप हवन करवा रहे हैं लोहे के उसके अंदर हवन कुंड बना के, या टीन के हवन कुंड के अंदर, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने उसमें मिट्टी पोतनी है, अंदर से मिट्टी गीली करके उसमें अंदर पोतनी है, बाहर भी पोतनी है, ताकि पृथ्वी तत्व उसमें आ जाए, पृथ्वी तत्व उसके अंदर आ जाए। तब आपका हवन पूर्ण तो नहीं होगा, जहाँ पे आपका पूर्ण होता है 100%, आपका 20% पूर्ण हो जाएगा। हवन जमीन पे होता है, ऊपर के आजकल तो सुविधा नहीं है लोगों के पास, घरों में करवाते हैं, लेकिन हवन आपको अगर आपके पास सुविधा है तो कम से कम नीचे के ज़मीन में बैठे हवन करवाएं। अगर आपका घर ऊपर है, आप अपने घर का हवन करवा रहे हैं, पहले नीचे करवाएं, किसी स्थान पर, ज़मीन पे, घाट पे, किसी पे वहाँ हवन करवाएं। उस हवन में जो आहुतियाँ होती हैं, जो वहाँ की अग्नि होती है, उसको लाके घर में करें, उस हवन से अपने घर में हवन करें, तो हवन आपका संपूर्ण होता है। वो हवन आपका संपूर्ण होगा। जो आप हवन बाहर करवाएंगे, उसकी आहुति लेके आएंगे, वहाँ की जो राख होती है, जलते हुए अंगारे, वो अपने घर में लाके उसी हवन कुंड में डालेंगे, तो आपका हवन कुंड, आपका हवन घर का पूर्ण होगा। लोगों को पता ही नहीं है, बेकार में हवन करवा देते हैं, लाभ प्राप्त होता नहीं है। क्यों? बेसिक चीज़ नहीं पता लोगों को। अदेश अदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।